ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਚ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਉਹ 500 ਪੁਰਖੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ श्री काशी राम जी। एक जयकारे का साथ देना है। बोले सोनिहा। बहुत बहुत सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय फुले, जय सर छोटराम। साथियों, आज मंच पे विराजमान, आज आंदोलन जीवी जो पूरे संपूर्ण भारत में आंदोलन कर रहे हैं, उनके अगुवाई कर रहे सभी मुख्य मेहमान आप सबके समक्ष है। उनको दिल से जय भीम, जय भारत, जय सर छोटराम। आज पूरे ही भारत देश में जो हर तबका जो सरकार के खिलाफ अपना हल्ला बोल कर रहा है, आज मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, हल्ला बोल मीटिंग का वही उद्देश्य है कि हमारे जो शोषित और जो हमारे पे जुल्म जायदाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमारा हल्ला बोल है। आज भारत देश की जो भारत देश के अंदर हर तबके का इंसान लड़ाई लड़ रहा है इस जुल्म जायदाद सरकार के खिलाफ। हम अपने जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी साथी है, वो अपने जो हक अधिकारों की खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन कांता लाड़िया जी जो आज के मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो हमारी जो पूर्वजों की जो जमीन थी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज वो लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे खुद के हमारे दुश्मन हो गए हैं। साथियों, यदि लड़ाई लड़ने का खुद का जिगरा शेर का रखना पड़ता है। कुत्ते बिल्ले कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और बहन कांता लाड़िया वही लड़ाई लड़ रही है। लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते ही आज हमारे लोग ही बहन के समक्ष खड़े कर दिया है। हम अपना जो पूर्ण समर्थन है बहन जी का, जो भी हमारे की हरियाणा में की कहावत होती है, हर जगह कहावत होती है, भाई आप तो एक गज के पीछे लट बरसाते, सिर पाड़ते, बंदे ने बंदा नहीं समझे बंदा मारते, तो ये तो हमारे पूर्वजों का मान मानो स्वाभिमान की लड़ाई है। भाई काट भी देंगे और कट भी जाएगा। हम अपने हक अधिकार, बाबा साहब ने बोला था कि हम हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। यदि हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते तो छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम आंदोलन जीवी है। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, और अपने हक अधिकारों के साथ ही लड़के आज पूरे भारत देश में आज अपनी जगह यहाँ पे बैठे हैं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जितने भी साथी, जितने भी मुख्य मेहमान साथी आए हैं, वो कृपया करके जो भी एक गंदी राजनीति है इनका कृपया करके ना शिकार होंगे, क्योंकि राजनीति लोग यहाँ पर सबको बांटने का काम करती है। क्योंकि आज जो आंदोलन जीवी साथी है वो हर तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं।
भीम आर्मी से हैं, तो उन्हीं की मुख्य भूमिका से आज पूरे संपूर्ण भारत में जो नौजवान है वो अपने हक अधिकारों के लिए अपनी चार की बाजी खेल के अपने हक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। उनमें से हम बहन कालड़ा जी को अपना एक समर्थन नहीं देते, हमारा एक वो भी है अपना खुद से एक वादा किया बहन जी के लिए कि बहन भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश जब भी आप कहोगे आपके समक्ष आपसे पहला मिलेगा, गर्दन काटने के लिए भी और कटवाने के लिए भी। हम दोनों तरीके से चलते हैं, संविधान से भी और लड़ से भी चलते हैं। इसी के साथ जय भीम जय भारत लिखा दिया गया। हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी भाई जसवंत सिंह जी ब्लू पैंथर के अध्यक्ष वो आए और अपने विचार रखें। मेरे सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, और मेरे मंच पर बैठे मेरे सभी साथी उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी हमारे बहन जी कांता लाड़िया जी ने भी एक बात कही कि अपने संतों की लड़ाई लड़ो, और मैं आपको बता दूं संतों की लड़ाई वही लड़ता है जो असली खून होता है अपने समाज का, और अपने समाज का खून ही अपने संतों की लड़ाई लड़ेगा। दोगला खून कभी नहीं लड़ेगा, वो दोगली बात करेगा। जिस प्रकार से बहन जी के पीछे कुछ दोगले लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर खून किसका है? दोगले लोगों का है। वो दोगली बातें जरूर करेंगे, और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने संतों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने अंदर एकता लानी पड़ेगी। अभी संदीप वाल्मीकि भाई कह के गए कि हम लोगों को फूट डाली जाती है, ये हकीकत है। जब हम लोगों को गाली एक साथ दी जाती है, चमार चूड़े कहकर गाली दी जाती है, तो हम अपने आप को एक क्यों नहीं करते? सबसे पहली कमी हमारे अंदर ये है। जब तक समाज संगठित नहीं होगा, समाज एक नहीं होगा, जब तक हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमेशा हारते रहेंगे। और समाज को एक करने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चला जाएगा। अभी हम क्या कहते हैं कि भाई हम तो नहीं जा रहे वाल्मीकियों के घर चूड़ों कर, हम तो नहीं जा रहे पानी पीने, चमार कहते हैं। वो सोचते हैं हम छतरी हैं, और जो वाल्मीकि हैं वो सोचते हैं कि भाई हम चमार के घर नहीं जाएंगे कि हम छतरी हैं, पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। हम एक माँ के दो पूत हैं, चमार चूड़े। मैंने मान लिया है मैं चमार का हूँ, मैं चूड़े का हूँ, मैं अलग नहीं मानता अपने आप को, और हमेशा एक मान कर चलूंगा, और उस एकता को लेकर चलूंगा, उसी एकता के साथ समाज में काम करूंगा। अभी जो हमारी बहन कांता लाड़िया जी, जो हमारी बड़ी बहन है, ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, इतने बड़े स्तर पर लड़ रही है आप लोगों के सहयोग से, और कुछ लोग अपने ही लोग जो इनके पीछे घात लगाए बैठे हैं और जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहन तुम्हारी हमारी कांता लाड़िया जी जो एक लड़ रही है, इनको अकेला मत समझना। अंबेडकर जी का संविधान तो साथ है ही है, उधम सिंह का बेटा भी साथ है, ध्यान रखना बेटा, काट में कभी नहीं छोड़ेंगे हम। ये बहन जी को आश्वासन दिलाते हैं। बहन जी एक बार आह्वान करना, आपके पीछे ना अपने तुम्हारे जितने भी भाई हैं नौजवान सब साथ खड़े होंगे, चाहे दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं तक कभी हो, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग बहन जी का साथ दें। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो पीछे से बहन जी का साथ दें, सहयोग तो करें, ताकि बहन जी का हौसला बुलंद रहे। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज देखी है, आज आप आरएसएस को देखो, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर जहर बोल रहे हैं। वाल्मीकि भाइयों कहते हैं तुम राम के हो वंशज, क्यों राम के वंशज क्यों हो? क्योंकि
मेरे बड़े भाई सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी, अभी मैंने बात की हुई, हम प्रोग्राम के समापन की तरफ हैं, तो मैं स्वयं आई हूँ आपके बीच में और मैं आमंत्रित कर रही हूँ मेरे बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी को, वो आए और हम सबको संबोधित करें, मुझे आशीर्वाद दें। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आज तक किसी को नहीं पता होगा, मेरे समाज के लोगों ने तो मेरे पैर काटने में कमी नहीं छोड़ी, टांग खिंचाई करने में कमी नहीं छोड़ी, गाली देने में कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। लेकिन जब मेरे ऊपर और गुरु जी के ऊपर झूठी FIR हुई तो मेरे पीछे से कानूनी लड़ाई मेरे भाई सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी ने लड़ी। इनको चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ा, चाहे वकीलों से बात करनी पड़ी, और ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इन्होंने मेरे से राखी बंधवाई थी और उस राखी का फर्ज इन्होंने निभा कर दिखाया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज तो ऐसे जूते घिसा कर चले गए, अरे तुम तो कुछ समझ जाओ, सीख लो कुछ। दुश्मनों के कहने से हमारे समाज में दबाव पैदा कर दिए। तुम कब तलवे चकने बंद करोगे? तुम कब अपना हाथ देना सीखोगे? तुम कब सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ोगे? इसलिए मेरे को स्वयं आना पड़ा। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने बड़े भाई सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी को, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे पूरे देश में किसान आंदोलन को लड़ा और जीत दिलाकर सबको घरों में भेजा। सबसे पहले शुरुआत करने वाले और पुलिस का मुकाबला करने वाले मेरे बड़े भाई सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी थे, जो दिल्ली बॉर्डरों पर आकर बैठे, शुरुआत इनकी थी। मेरे भाई आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय बाबा वैष्णव जी जो मंच पे बैठे हैं, हमारी सम्माननीय बहन कांता आदड़िया जी, माननीय श्री राजेंद्र पाल जी गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, अब भी MLA हैं, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, माननीय मंजीत रोटियाल जी जो भी मार्ग के प्रमुख हैं, माननीय श्री जसवंत सिंह जी अध्यक्ष हैं ब्लू पैंथर के, माननीय श्री बलबीर सिंह जी जो अठगामा के प्रधान हैं, सरदार करनैल सिंह जी, मंच में बैठे सभी हमारे सम्माननीय साथी, बहन कांता जी की पूरी टीम, सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो नेतृत्व है वो बहन कांता आदड़िया जी कर रही हैं। जितना हमने देखा है, चाहे सरकार हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे गुंडागर्दी करने वाले हो, लेकिन किसी के आगे कभी झुकी नहीं है। किसी तरह की भी टकराव लेना पड़ा तो ये दुश्मन के आगे दहाड़ती है, और जो जाग हथेली पे रख के लड़ता है वो कभी हारा नहीं करता। तो इसलिए आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपको जो नेतृत्व मिला है बहन कांता आदड़िया जी का, आप भाग्यशाली हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप नहीं, आप जहाँ तक
लड़ाई हमारी एकता से लड़ी जा सके। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस डेरे का झगड़ा है इसमें बता रहे हैं बीच में सुभाष पात्रा जी ने फैसला बीच में बढ़ के करवाया था और बाद में दूसरी पार्टी मुकर गई। नहीं मुकरना चाहिए, पंचायत का फैसला कभी नहीं टालना चाहिए, कभी नहीं मुकरना चाहिए। दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो कब्जा करने वाले हैं, तोड़फोड़ करने वाले हैं, जो दूसरे डेरे पे जो उनका महत्व बड़ा हुआ है वो बीजेपी का एमपी है ना, भारतीय जनता पार्टी का मौके का एमपी है। और जब सरकार ही जबरदस्ती करने लग जाए तो फिर उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। सवाल यही तक नहीं था जब इन्होंने उस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई तो सरकार द्वारा इन्हीं को प्रताड़ित किया गया। आज भी इन्हीं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। जुल्म इनका केवल इतना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। तो साथियों, आज आपको जरूरत है, अन्याय जो है कभी बिना कुर्बानियों के नहीं रुकता और अन्याय जो है वो करना तो काम है ही, लेकिन अन्याय सहना महापाप है। तो इसलिए जरूरत है आज इस समाज को जोड़ने की और जहां भी हमारी जरूरत पड़े, जितने काबिल हम हैं हम उनके साथ देंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कि आज हमें जातियों में बंटने की बजाय जातियों को जोड़ना चाहिए। आज हमें अमीर और गरीब की खाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जहां हमारा शोषण हुआ है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ छोटी संख्या नहीं होती, 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको केवल 2 टाइम की रोटी नहीं है, रात को भूखे सोते हैं। 22 करोड़। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक ही आदमी 1 साल में कई लाख करोड़ कमा लेता है, आपका हिस्सा करके नहीं जा रहा। और हम एहसान मानते हैं कि हमें 5 किलो गेहूं मिल गई तो हो गया काम। ये पहले भूख देते हैं फिर भीख देते हैं, और जब भूखे को भीख मिलती है तो उसी एहसान में लगता है। साथियों, आज केवल चंद लोग हैं, केवल गिनती के चंद लोग हैं जो सारे देश की गरीबी का कारण है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और हम फिर वही लड़ाई घूम के आ जाती है हमारी जाति में, हमारी धर्म पे, हमारे बरादरी में। इन्होंने डाकू का कोई डाकू देख के नहीं लूटता कि जो सामने है वो कौन सी बरादरी का है, किसको लूटना है। जो आगे आए उसको लूट लेता है। वही हालात इन पूंजीपतियों की है कि ये पूंजीपति शोषण कर रहे हैं और हमारी सरकार ही पूंजीपति और पूंजीपति ही सरकार है। कानून बनाने वाले भी वही है, शोषण करने वाले भी वही है। हम जितने टूटे पिटे लोग हैं, हम सब टूटे पिटे लोगों को, हम सब शोषित लोगों को एक जगह होकर इनका मुकाबला कर सकते हैं, वरना दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं है। साथियों, अधिकार मांगे से कभी नहीं मिले,
और ना कभी आगे मिलेंगे। अधिकार तो छीनने पड़ते हैं। और महापुरुषों ने ये भी कहा है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से दे। जिस दिन आप लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप क्रांति के लिए खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप जुल्म सहना बर्दाश्त कर जाएंगे, जुल्म सहना जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे, तो मैं ये कहता हूँ उसी दिन से आपकी हालत सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो आज हमें जरूरत है सबको, जितने लुटे पिटे, जितने शोषित, उस सबको एक मंच पे आने की जरूरत है। और सब एक मंच पे आके, और अगर आप कलम अपने हाथ में ले ले करोड़ बनाने वाली, अगर आज आपका राज हो जी महाराज पेरियार इंजी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांचीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 4 छोटे छोटे बच्चे चले गए। जवानी में लगभग 35 साल की उम्र में बाबा साहेब की जवान पत्नी माता रमाबाई चली गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे को अधिकार दिलाने के लिए, हमारे विकास के रास्ते बनाने के लिए ना केवल अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, ना केवल अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई की कुर्बानी दी, बल्कि अपने पूरे जीवन को जलाकर उन्होंने हमारे आपके सबके जीवन में प्रकाश पैदा किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है, एक उदाहरण, केवल एक उदाहरण कोई मुझे बता दे कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और उसको डॉक्टर ने कहा हो तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है और इस ऑपरेशन को करने के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, तुम 10 यूनिट खून का इंतजाम करो। केवल एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में कोई मुझे बता दे जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको खून चढ़ना है, वो ये कहे कि मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल मुसलमान का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ईसाई का या सिख का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब जान बचानी होती है, सबको पता है इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो जान बचानी है तो सब जाति खत्म, सब धर्म खत्म, बस कोई भी खून दे दे, हमारे बच्चे की जान बचा दे। और जान जब बच जाती है उसके बाद फिर वही जातिवाद। चढ़ूनी जी सही कह रहे थे, इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। और धर्म को लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान के नाम पर, जातियों के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है और हमारे समाज के लोग अंधे होकर जाति और धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं, अपना वोट दे देते हैं। अरे जो लोग तुम्हें 5 किलो अनाज के देकर आपका वोट चुरा रहे हैं, कभी सोचा कि आपकी नौबत ऐसे क्यों आ गई? आपने तो कभी भीख मांग के नहीं खाई। हमारे समाज के लोग तो मेहनत मशक्कत करके खाते हैं, कड़ी धूप में हमारे समाज के लोग मेहनत करते हैं, 14-15 घंटे काम करके हमारे लोग अपने बच्चों का पेट बांटते हैं। फिर ऐसी कौन सी वजह है कि आज सरकार के 5-10 किलो अनाज के ऊपर हम लोग क्या अपना स्वाभिमान का जीवन छोड़ देंगे क्या? अरे हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें अपने समाज के बच्चों का हक और अधिकार चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करे। जब नौकरी का इंतजाम हो जाएगा तो अनाज तो खुद अपने पैसे से मेहनत से खरीद के खा लेंगे। जब तुम लोग ये भीख के रूप में अनाज नहीं देते थे तो क्या हम भूखे मर जाया करते थे? क्या हम अपने मेहनत से कमा कर अपने बच्चों का पेट नहीं पालते थे? इस साजिश को समझना पड़ेगा। वो चाहते नहीं है कि आपके बच्चे नौकरी करें, वो चाहते नहीं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, कि जो पढ़ेगा लिखेगा उसका दिमाग चलेगा, वो अच्छे बुरे में अंतर करना सीख जाएगा।
वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएगा। वो किसी के भीख पे निर्भर नहीं रहेगा। वो सरकार की गिरफ्तार पर अपने अधिकार को छीन लेगा। वो चाहते नहीं कि आप बोलना सीखें, वो चाहते नहीं कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखें। वो आपको फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। पहले लगातार 3500 साल की गुलामी हम लोगों ने देखी है। बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से हमें आजादी मिली है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या दोबारा से आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर गुलाम नहीं देखना चाहते तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। और ये लड़ाई लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तलवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक वो विचारधारा है जिसमें जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, अन्याय है, उत्पीड़न है, शोषण है। और दूसरी वो लड़ाई है, वो विचारधारा है जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है। ये न्याय की लड़ाई का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया है। तो या तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए रास्ते पर चलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई को लड़ो, या फिर जातियों में बढ़कर धर्म के नाम पर एक दूसरे के सामने तलवारें लेके खड़े हो जाओ। या तो तुमने उसको मार दिया या उसने तुमको मार दिया। मरने वाला मर गया और जो जिंदा बचा, जिसने मारा वो जेल गया। और उनके माँ बाप संपत्ति बेच के अपने बच्चे की कोर्ट में लड़ाई लड़ने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसी पैसे वाले के बच्चे को कावड़ लेने जाते हुए देखा है? किसी दुकान के किसी सेठ को आपने उसके बच्चे को कावड़ लेने जाते देखा है? अरे तुम्हारे इतनी गरीबी की हालत में तुम अपने बच्चों को उसमें भेज रहे हो। अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो। आप उसको कहते हो नौकरी पे कर रहा है, छुट्टी कहीं फैक्ट्री में 15 दिन की छुट्टी ले कावड़ लेने जा। अरे कावड़ लेने से अमीर हुए होते तो पिछले 20-30 साल तक कावड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, अब तक तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जानी चाहिए थी। ये रास्ता अंधकार का रास्ता है। इस रास्ते पे चलोगे तो अपना घर बार सब बेच के फिर से गरीब बन जाओगे, और जो गरीब बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। क्या तुम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार करना चाहते हो? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए आपके बच्चे को पढ़ने का रास्ता बनाया था? क्या उन्होंने इसीलिए हमें एमपी, एमएलए और मंत्री बनाया था कि हमारे समाज के अधिकार छीनते रहे और हम गूंगे बहरे बन के बैठ जाए, गुलाम बन के बैठ जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये समाज के अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए ना। तो मंत्री की कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाज के बच्चों की अधिकार की लड़ाई महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है समाज की अधिकार की लड़ाई महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने मंत्री की कुर्सी त्यागी। मंत्री बने रहो, समाज का विकास कर ना पाओ, समाज के लिए अच्छी योजनाएं बना ना पाओ, समाज के अधिकार छीन रहे हो, आप उसको सुरक्षित ना कर पाओ, समाज के बच्चों की पढ़ाई छीन रही है, आप उनकी पढ़ाई का इंतजाम ना कर पाओ, समाज के बच्चे बेरोजगार हो रहे, आप उनकी नौकरी का अवसर ना बना पाओ। तो ऐसी मंत्री की कुर्सी का क्या चार डालना है? मुझे लगता है अपने समाज की अधिकार की लड़ाई को हमें लड़ना होगा। लेकिन इस लड़ाई में कोई चीज अगर बाधा है तो वो सबसे बड़ी बाधा ये जातिवाद है। इसी हरियाणा के अंदर गोहाना कांड हुआ, इसी हरियाणा के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ, इसी हरियाणा के अंदर 2002 के अंदर दुलीना कांड हुआ झज्जर का, याद होगा आपको। क्या हमारे लोग ऐसे ही मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, हमारी बस्तियां जलाई जाती रहे, हमारी यौन कत्ल होता रहे? ऐसे भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं देखा था। लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसका कारण क्या है? इसके कारण को समझना पड़ेगा। जरा ध्यान रखना, जब तक इससे पहले एक सवाल कर लूं, ये जो गोहाना कांड हुआ, ये जो दुलीना कांड हुआ,
ये जो मिर्चपुर कांड हुआ, ये जो दलितों के साथ उत्पीड़न का काम पूरे देश में हो रहा है, ईमानदारी से बताना, क्या ये उत्पीड़न जाति की वजह से हो रहा है? जाति उसका कारण है या नहीं है? जाति है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या हमारे साथ उत्पीड़न जाति की वजह से हो रहा है या नहीं? अभी आपकी आवाज नहीं निकल रही, तो मैं तो अपनी बात यही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप लड़ने को तैयार नहीं हो। आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी। आप लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप सच को सच कह सके। अरे मैं सही कह रहा हूं तो कहो बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं झूठ कह रहा हूं तो कहो झूठ कह रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे साथ उत्पीड़न जो होता है वो जाति की वजह से होता है? नहीं। तो जब तक जाति जिंदी रहेगी तब तक उत्पीड़न जिंदा रहेगा। आप सहमत हो इस बात से? नहीं सहमत है ना? तो मैं पूछना चाहता हूं, जाति को जिंदा रखना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो? तो फिर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना सीखो। भाई तुम ही तो जाति को जिंदा रखे हो। चमार चमार में शादी कर रहा है, वाल्मीकि वाल्मीकि में शादी कर रहा है, धारक धारक में शादी कर रहा है, कोली कोली में शादी कर रहा है। जब तक तुम जातियों को जिंदा रखोगे तब तक जातिगत उत्पीड़न तुम्हारे साथ होता रहेगा। जब कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया और जान बचाने के लिए खून की जरूरत, तो तब जाति नहीं देख रहे हो। तो फिर भाई जाति खत्म करके समाज को जोड़ो ना। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। यह आंदोलन हमें चलाना पड़ेगा। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। और जो मेरे समाज के लोग कह रहे हैं दो जाति जुड़ जाए तो राज करेगी, भाई थोड़ा दिमाग भी लगा लो। पूरे भारत में कोई भी दो जाति छोड़ो, ऐसी 5 जाति भी नहीं जो पांचों मिल जाए राज कर दे। जाति जिंदा रहेगी तो देश बटा रहेगा। जाति जिंदा रहेगी तो उत्पीड़न जिंदा रहेगा। जाति जिंदा रहेगी तो शोषण होता रहेगा। जाति जिंदा रहेगी तो बस्तियों में आग लगेगी। जाति जिंदा होगी तो जाति के हमारे युवाओं का कर्ज होता रहेगा। जाति जिंदा रहेगी तो कभी भी हम मजबूत नहीं हो सकते। जाति जिंदा रहेगी, कभी भी हम हुक्मरान नहीं बन सकते। इन जातियों के बंधन को तोड़ना होगा, समाज को जोड़ना होगा। और जो लोग हमारे बच्चों से शिक्षा छीन लेना चाहते हैं, जो लोग हमारे बच्चों से नौकरियां छीन लेना चाहते हैं, जो लोग हमारे समाज को दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं, हम सबको एकजुट होकर, सारे बहुजन समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। अरे सोचो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन जला दिया। मानव कांशीराम साहब ने नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, शादी नहीं की, सब कुछ छोड़ के समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया। क्या उनकी कुर्बानी को बेकार करना चाहते हो? बहुजन समाज बनाओ। ये दो जाति 3 जाति जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जाति को तो तोड़ना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़िए। जीत निश्चित तौर पर हमारी होगी, लेकिन अगर टुकड़ों में बटे रहोगे, जातियों में बटे रहोगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, तो फिर आप लड़ाई दुश्मन से नहीं जीत सकते। आप आपस में लड़ के खत्म हो जाने वाले हो। छोटा बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 छोटे छोटे बच्चे चले गए। जवानी में लगभग 35 साल की उम्र में बाबा साहब की जवान पत्नी माता रमाबाई चली गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे को अधिकार दिलाने के लिए, हमारे विकास के रास्ते बनाने के लिए ना केवल अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, ना केवल अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई की कुर्बानी दी, बल्कि अपने पूरे जीवन को जलाकर उन्होंने हमारे आपके सबके जीवन में प्रकाश पैदा किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है? एक उदाहरण, केवल एक उदाहरण कोई मुझे बता दे कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और उसको डॉक्टर ने कहा हो तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है और इस ऑपरेशन को करने के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, तुम 10 यूनिट खून का इंतजाम करो। केवल एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में कोई मुझे बता दे जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको खून चढ़ना है, वो ये कहे कि मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल मुसलमान का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ईसाई का या सिख का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब जान बचानी होती है, सबको पता है इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है।
तो जान बचानी है तो सब जाति खत्म, सब धर्म खत्म, बस कोई भी खून दे दे, हमारे बच्चे की जान बचा दे। और जान जब बच जाती है तो उसके बाद फिर वही जातिवाद। चढ़ूनी जी सही कह रहे थे, इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। और धर्म को लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान के नाम पर, जातियों के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। और हमारे समाज के लोग अंधे होकर जाति और धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं, अपना वोट दे देते हैं। अरे जो लोग तुम्हें 5 किलो अनाज के देकर आपका वोट चुरा रहे हैं, कभी सोचा कि आपकी नौबत ऐसे क्यों आ गई? आपने तो कभी भीख मांग के नहीं खाई। हमारे समाज के लोग तो मेहनत मशक्कत करके खाते हैं, कड़ी धूप में हमारे समाज के लोग मेहनत करते हैं, 14-14, 15-15 घंटे काम करके हमारे लोग अपने बच्चों का पेट बांटते हैं। फिर ऐसी कौन सी वजह है कि आज सरकार के 5-10 किलो अनाज के ऊपर हम लोग क्या अपना स्वाभिमान का जीवन छोड़ देंगे क्या? अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी भीम आर्मी प्रमुख भाई मंजीत नोटियाल जी वो आए और समाज के प्रति अपने विचार रखें। जय भीम। जय भीम भी इतने आराम से बोलोगे, ये कलेक्टर भी नहीं आपकी बात को सुनेगा। विडंबना यही है, साहब काशी राम जी यही कहते थे कि मैं अपने सोए समाज को जगाना चाहता हूं, और ये समाज हाथी जैसा है, जिस दिन ये जाग गया समझो मनुवादी उस दिन देश से भाग गया। तो अगर अब भी नहीं जागे ये समय दोबारा नहीं आने वाला। जय भीम। जय भीम। आपसे ज्यादा तो माताओं बहनों की आवाज आ रही है और पुरुष सो रहे हैं, श्रम कर लो। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम और देश के तमाम संतों महापुरुषों को, सर छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, जितने भी मजदूर और किसानों के आंदोलनकारी, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष शुभम थम्बड़ जी और हमारे बड़े भाई बहुत ही संघर्षशील दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी और मेरे बड़े भाई मजदूर किसानों की पूरे देश में बुलंद आवाज गुरु नाम चढ़ूनी सिंह जी और क्रांतिकारी मेरी बहन कांता लाड़िया जी और समस्त मेरे गुरुजी और सिरसा और हिसार से आए हुए बहुत सारे क्रांतिकारी भाई सोमवीर भिवानी, अजय रावण और सामने बैठी मेरी माताओं बहनों, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करते हुए मैं बस ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना घर और परिवार छोड़कर आपके लिए जो लड़ाई लड़ने का काम किया, और ये उन्हीं की देन है कि आपका बेटा, आपका भाई इस मंच से बोल रहा है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना समाज के अंदर ये रही, बहुजन समाज के लोगों, कि हम न तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझ पाए, न मान्यवर साहब काशीराम जी को समझ पाए, न बहुजन संतों महापुरुषों को समझ पाए। हम मनवादी रास्तों पर चलकर, मैं ये जानता हूं क्योंकि किसान यूनियन के राष्ट्रीय स्वागत करके सभी तालियां बजाकर
जो हमारी मातृशक्ति है वो भूखे लेके गुरु जी का अभिनंदन करेंगे। आगे से व्यवस्था बना के रखें, सभी कोई भी आगे ना आए। भैया जी, राजपाल जी, नवीन महाराज जी, वो सभी जाए और जो भाई जितने मुख्य अतिथि हैं उन सबका वेलकम करें, अभिनंदन करें। सब थोड़ा साइड से में हो गया। आप सब पत्रकारों से कुछ छुपाया नहीं है। 3 मई 2020 की रात को हमारे जो कुलगुरु हैं उगड़पीर सुरतनाथ जी कोरोना की आड़ में आरएसएस के बाबा बालकनाथ ने और यहाँ के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर इनकी मिली भगत से, क्योंकि इनकी सरकार है, जेसीबी से हमारे पूर्वजों के हड्डों को इन्होंने खिंडाया है और बाहर फिकवा दिया है। उसकी लड़ाई हम 3 साल से लड़ रहे हैं। हम कानूनी भी लड़ रहे हैं, रोड के ऊपर भी लड़ रहे हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है हल्ला बोल मीटिंग का हमने आयोजन किया था और उसमें हमारे साथ हमारे भाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र पाल गौतम जी आए हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, हमारे भाई संदीप जी चले गए हैं, पूर्व मंत्री थे जो, और हमारे भाई भीम आर्मी के प्रमुख हैं मंजीत नोटियाल जी, हमारे भाई जसवंत जी ब्लू पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सब नेता यहाँ पर आज आए हैं। कर्नल ओडा जी बैठे हैं। हम सब अब इसको जो समाधियाँ तोड़ी हैं और जो हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, संविधान की जो हत्या हो रही है, कानून को जो ख़त्म किया जा रहा है, मनुस्मृति को बैक दरवाजे से लागू किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे हम सब मिलके अपना प्रोग्राम बनाएंगे, सारे मिलजुल के एक पूरे देश में हरियाणा में आंदोलन शुरू करेंगे। ये आज हमारी शुरुआत है। अब आप सबसे बात करें। समाधियाँ बनी हुई जिस तरह उनकी समाधियों को निष्कासित करके वहाँ से उनको पूरा उसके हड्डियों को उनके मलबे को वहाँ से हटाया गया, उस जमीन पर कब्जा किया गया। ये एक तरीके तो भूमाफिया टाइप हो गया और हमारे समाज के अधिकार को इस तरह छीन लेना, और वो भी तब जबकि सारे सरकारी दस्तावेज यहाँ तक कि कोर्ट का जजमेंट है उससे वो साबित हो रहा है कि ये ज़मीन जरूरत देने की थी, हमारे समाज की थी। मुझे लगता है कि सरकार को खुद इस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए ज़मीन वापस करनी चाहिए और वो समाधियाँ हमारे लोगों को वापस उन्होंने स्थापित करनी चाहिए। इसी से शांति कायम होगी। अदरवाइज समाज में इस तरह रोज़ बढ़ता रहा और सरकारें अगर इस तरह ज़मीन की लूट करने वाले लोगों को फेवर करती रही तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं है समाज। हम यहाँ किसी राजनीतिक मंच पर नहीं है। जो आपने पूछा कौन कौन से दल, ये सामाजिक मामला है जिसमें समाज के नाते हम सब लोग इकट्ठे हुए और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे समाज को साथ ना मिले। सभी जो सामाजिक मूवमेंट के लोग हैं और कुछ राजनेता भी हैं तो सब लोग आए थे और यहाँ आने का उद्देश्य केवल ये था कि जहाँ भी हरियाणा के अंदर जो अन्याय हो रहा है जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों की भूमि को छीना जा रहा है, ये किसान यूनियन के लोग भी हैं, मंत्री भी बैठे हैं, सब लोग हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं, पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं यहाँ के जो तानाशाही लोग हैं, सत्ता के नशे में आकर वो लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं कि ये जाति और मजहब की लड़ाई नहीं है। जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो जाति को नहीं मानता। अन्याय और गरीब कोई भी हो सकता है, उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है और जिसका उत्पीड़न होगा हम उसके साथ है छाती ठोककर। सरकार किसी की और नेता कोई भी हो, फिर कोई डर नहीं। लेकिन ये जो वर्षों पुराना जो मठ है, एक चमारों के नाम से यहाँ उनका भी इसमें पार्टिसिपेट है। ये 900 बीघे जमीन थी, उसमें क्या हुआ कि 600 बीघे जमीन उन्होंने सत्ता के दम पर ही कब्जा लिया और जो इनके जो चमारों का जो मठ है वो 300 बीघे के हिसाब से इनके पास बाकी रह गया। अब जो मंत्री हैं भाजपा सरकार में बताते हैं कि वो राजस्थान के एमपी भी हैं, अब उन्होंने सरकार के दम पर वो 300 बीघे भी कब्जा ली और ऊपर से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी और जो हमारे संतों के जो वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई थी उन्हें उन पर जेसीबी चलवाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं ये तानाशाही किस लिए? हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है और जो न्यायपालिका है इसमें मजबूती से एसआईटी गठित की जाए, जिसमें कि SC ST के जो जज हैं, जो किसान लोग जज हैं और यहाँ इसमें निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अगर यहाँ के MP और अधिकारी अगर वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जाति के आधार पर शोषण होगा या किसी कमजोर को, गरीब को, किसान को अगर कमजोर समझ कर दबाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी भीम आर्मी नहीं होने देगी।
और हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं। न सरकार से डरते हैं, न सरकार के बाप से डरते हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम। तो जो ये लड़ाई लड़ रही है हमारी बहन, बड़ी बहन कांता लाड़िया जी अपने संतों की लड़ाई, ये जो लड़ रही है बहुत मजबूती से, ये इनका हौसला जो है ना, इसको देखते हमारे लोगों को एक होना चाहिए और जागना चाहिए, जो स्वयं और जो बहन जी लड़ रही है, हम बहन जी के साथ हैं। पूरी टीम, पूरे भारत देश के अंदर जहाँ भी है, पूरी बहन जी के साथ है। सब बहन जी आप, हम आपके साथ हैं और जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा हम आपका सहयोग करेंगे हर चीज़। और जो संतों की लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये जो है संत सभी धर्म में होते हैं, सभी धर्म के लोगों के पास है अपने अपने धर्म है, अपने वो बना रखे हैं, गुरु बना रखे हैं। तो इसी प्रकार से बहुजन समाज के भी कुछ अपना गुरु है। तो अगर आप लोग जातिवाद करना चाहते हो तो फिर यानी कि हो गया बहुजन समाज के संतों में, इनको तोड़ दो, कोई वो नहीं पड़ेगा। अगर जाति मिटानी है तो भाई हमारे साथ खड़े होकर हमारे संतों की जो खूबी है हमें वापस बुलाओ और बहन कांता लाड़िया जी के साथ खड़े हो, उनकी आवाज़, और हम आप बहन जी के साथ हैं। बहन कांता जी ने कहा है कि समाधियाँ तोड़ी गई हैं और वो इस समाज की जो धार्मिक स्थल था उसको तोड़ना और फिर उसमें आगे इन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर देना, ये बीजेपी से जुड़े लोग हैं, मौजूदा एमपी है बीजेपी का। तो इस तरह से जो है ये ज्यादती है और ज्यादती ना किसी को करनी चाहिए, ना किसी को सहनी चाहिए और हरियाणा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो इन पे मुकदमे दर्ज ना करके उन पे मुकदमे दर्ज करें और उस जगह को वापस दिलवाएं। जो उसका अपमान किया गया उसके लिए उनको सॉरी फील करनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उस सारे समाज को इकट्ठा करें जो लूटा पिटा समाज है, जिसका चंद पूंजीपति फायदा उठा रहे हैं। हमारी फूट की वजह से जो है देश के अंदर कोई भी कानून वो लागू कर देते हैं बेलगाम होके, और जिससे आम जनता का शोषण हो जाता है, चंद पूंजीपति अमीर हो जाते हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी, देश बिकने के किनार पे खड़ा है। तो आज हम सारे समाज को, क्या दलित, क्या जर्नल, क्या व्यापारी, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या दुकान वाले, सभी को जो है वो एक हो के देश की मौजूदा नीतियों को बदलना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये पहले भूख दो फिर भीख दो की राजनीति पे चल रहे हैं, उसके जो है हमें उस चीज़ पे आना पड़ेगा कि सबका अधिकार हो और सबके पास इतना जो है वो ऐसी व्यवस्था हो कि वो अपने स्वाभिमान से जीना। धरने की शुरुआत नहीं, अल्लाह बहुत जो कार्यक्रम मीटिंग है, दल तो कांता जी को पता होगा, मैं तो अपनी तरफ से मैं अकेला हम ही शामिल है और बाकी और जो है मंत्री जी बैठे हैं, वो भीम आर्मी से बैठे हैं और सभी लोग यहाँ पे। रघुवीर जी आगे की क्या रणनीति रहेगी आने वाले टाइम में जो है इसको लेकर? देखिए, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इकट्ठे होने की, इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनका साथ देंगे और इकट्ठे होकर हम आगे के लिए चलेंगे। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, इसमें जो फूट है उसको समाप्त करना चाहते हैं। एक बार ये बोल रहे ना।